Okay, good morning students. In this present section we are going to do chemiosmotic hypothesis. Okay, so chemiosmotic hypothesis में इस hypothesis में हम ये समझते हैं कि ATP का synthesis actual में होता किस तरीके से है, right? ATP कहाँ बन रहा था, हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी है, उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की है, दोनों में ATP का सिंथेसिस हमें देखने को मिल रहा था. इस हाइपोथेसिस में हम एक्चुअल में समझते हैं दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड व्हिच इज गोइंग टू गिव राइज टू एटीपीज. ओके, एंड उसी हाइपोथेसिस को हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं. उससे पहले मैंने आपको तब भी बताया था कि साइटोक्रोम सी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, राइट? सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ओवर हियर. सो ये बाहर एक क्लोरोप्लास्ट मैंने इनलार्ज किया. अगेन ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आप ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही आप देख रहे हो यहाँ पर, करेक्ट? कौन सा वाला यहाँ पर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? साइटोक्रोम सी इज रिस्पॉन्सिबल एटीपीज को जनरेट करवाने में, राइट? सो लेट अस सी ओवर हियर क्या मैकेनिज्म है पीछे जिससे एटीपी जो है हमारा बनता है यहाँ पर. सो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को. सो आपको पता है कि ये इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये बाहर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मैंने बनाया है थाइलाकॉइड. ये मैंने क्या बनाया है? दिस इज अ थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन है. ओके, एंड यहाँ पर ये मैंने फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, आई एम शोइंग यू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट? सो अगर आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अभी तक नहीं पढ़ी है तो यू कैन चेक ऑन टू द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल. आप वो समझ के फिर ये वाला लेक्चर देख सकते हो. कमिंग बैक टू दिस, सो यहाँ पर यू रिमेंबर फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ल्यूमन में नहीं, इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है. एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट? एंड हमने बात की थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर पिक्ड बाय द क्लोरोफिल ए ऑफ फोटोसिस्टम 2, राइट? हमें पता है लाइट पड़ रही है इन पिगमेंट्स के ऊपर, दे आर ट्रैपिंग लाइट, एंड क्लोरोफिल ए, ये जो क्लोरोफिल ए है यहाँ पर, ये एक्साइटेड स्टेट में है. तो ये इट ट्रैप्स द लाइट एनर्जी एंड इट गेट्स इनटू एन एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में जब ये होता है, इसने क्या किया? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स मिले थे इनको पंप करा दिया. सो हियर यू कैन सी दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसने पंप करवा दिया. और किसने पिक कर लिए ऊपर? एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पिक कर लिए. यही सेम इलेक्ट्रॉन्स आगे किसको दिए गए? प्लास्टोक्विनोन को. यू शुड रिमेंबर, मैंने आपको बोला था पासिंग द बॉल खेला जाएगा, राइट? और यहाँ वो बॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो प्लास्टोक्विनोन ने ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? यहाँ साइटोक्रोम को दिए. साइटोक्रोम ने ये इलेक्ट्रॉन्स आगे पीसी को दिए, एंड पीसी ने फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हैंड ओवर कर दिए है, करेक्ट? सो कमिंग बैक टू दिस ओवर हियर, आगे आपको पता है एट द एंड ये इलेक्ट्रॉन्स NAD ने लिए, साथ में 2 प्रोटॉन्स लिए और NADPH2 बाहर स्ट्रोमा में बना दिया, राइट? क्यों? क्योंकि उसका एंजाइम NADP रिडक्टेज इज प्रेजेंट इन द आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, करेक्ट? सो कमिंग बैक टू द मैकेनिज्म ऑफ हियर, जहाँ मैं साइटोक्रोम सी की बात कर रही हूँ यहाँ पे. आप देख रहे हो ये डाउनहिल में बनाया है हमने, राइट? डाउनहिल में क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे आगे से आगे पास ऑन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीजेज एनर्जी. और जो पूरा यहाँ पर एक खेल है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उस एनर्जी को लिया जाए, पकड़ा जाए और उस एनर्जी से ATP बनाया जाए. ATP कैसे बनेगा? ADP में, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में अगर एक फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तो ATP बन जाएगा. तो उस फॉस्फेट को जोड़ने के लिए ही हमें एनर्जी चाहिए है. तो वो एनर्जी कहाँ से ली जाती है? इन इलेक्ट्रॉन से ली जाती है. कैसे? बाय एक एक्सेप्टर दूसरे को देता है, दूसरा वाला तीसरे को देता है, जस्ट लाइक पासिंग द बॉल, वैसे करके एनर्जी रिलीज होती है. सो यहाँ पर आप देखिए ये साइटोक्रोम सी जो प्लास्टोक्विनोन से लेकर इलेक्ट्रॉन्स आगे पीसी को दे रहा है, यहाँ से लेकर आगे किसको दे रहा है? पीसी को हैंड ओवर कर रहा है. लाइक इफ आई एम साइटोक्रोम सी ओवर हियर, मैंने प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स लिए, आगे प्लास्टोसाइनिन को हैंड ओवर कर दिए. तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ आगे जाते हुए एनर्जी रिलीज की है और उस एनर्जी का यूज मैं यानी साइटोक्रोम करेगा. कैसे? सो अंडरस्टैंड, जब साइटोक्रोम सी ने प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स लेके आगे हैंड ओवर किए, यहाँ एनर्जी रिलीज हुई.
उस एनर्जी से हमारा ये जो साइटोक्रोम, जस्ट अ मिनट, उस एनर्जी से हमारा ये जो साइटोक्रोम है ये बाहर से, यानी बाहर क्या है, ये सारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से इट इज गोइंग टू पिक द प्रोटॉन्स, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, इट इज गोइंग टू, हाँ, ये प्रोटॉन्स को ये पिक करेगा, और ऐसा नहीं एक ही होगा, प्रोटॉन्स काफ़ी सारे हैं, ये साइटोक्रोम सी प्रोटॉन्स को ऐसे पिक करेगा और अंदर ल्यूमन में ये प्रोटॉन्स फेंक देगा। क्या हुआ यहाँ पे, मैंने साइटोक्रोम सी ने प्लास्टोक्विनॉन से जब इलेक्ट्रॉन्स लिए, आगे प्लास्टोसाइनिन को दिए, तो यहाँ एनर्जी रिलीज करके गया इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी से मैंने साइटोक्रोम सी ने क्या किया, बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लिए और अंदर ल्यूमन में फेंक दिए, राइट। नाउ एवरी टाइम वाटर स्प्लिट होगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, हर बार इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल PS2 का पंप करवाएगा, हर बार वो डाउनहिल जाएगा और इस जगह पे एनर्जी रिलीज होगी, हर बार वी विल सी प्रोटॉन स्ट्रोमा से अंदर ल्यूमन में गिराए जाएंगे, राइट। एवरी टाइम वाटर स्प्लिट्स दिस सेम कंटिन्यूज, NADPH2 भी बनेगा और हमारे प्रोटॉन्स की भी पंपिंग लगातार चलेगी, कहाँ पर, स्ट्रोमा से ल्यूमन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि एक तो वाटर की स्प्लिटिंग से भी प्रोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं, दूसरा साइटोक्रोम पंप भी कर रहा है। इससे ये हो रहा है कि अंदर ल्यूमन में प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है, राइट। तो यहाँ एक ग्रेडियंट बन गया। क्या होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है जब एक जगह पर किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाए और बिल्कुल उसके इर्द गिर्द उसी सेम चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए, दिस स्टीप डिफरेंस, इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्रेडियंट किसका बन रहा है, प्रोटॉन का बन रहा है। प्रोटॉन का हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ल्यूमन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में द कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एंड बाहर स्ट्रोमा में द कॉन्सेंट्रेशन इज लो। तो अब ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होगा, इसे इक्वल, इसको बैलेंस में लाना होगा। बैलेंस में कैसे लाया जाए, इक्विलिब्रियम में कैसे लाया जाए, इन प्रोटॉन्स को जो अंदर ल्यूमन में है इनको वापस से बाहर स्ट्रोमा में भेजा जाए, ऐसा ही होगा, राइट, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो याद रखना है कि ATP बनाने के लिए किस चीज़ का ग्रेडियंट बनता है। हमने अभी ATP बनाया नहीं है, वी विल मेक, बट यहाँ ग्रेडियंट किस चीज़ का बना है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट है यहाँ पे, ओके, विच ग्रेडियंट इज हियर, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी आगे क्या होगा, कैसे ये प्रोटॉन्स ल्यूमन से स्ट्रोमा में बाहर आएंगे एंड कैसे ATP बनने वाला है, करेक्ट। सो लेट अस सी इट ओवर हियर। तो अब अगर बाहर निकलना है तो रास्ता तो यही है, मतलब ऐसे बाहर जाना पड़ेगा, पर सीधे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये है थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, सीधा कोई रास्ता है नहीं। रास्ता किसके थ्रू है, देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स ओवर हियर, ओके। सो लेट अस सी। तो यहाँ पर दो प्रोटीन्स होते हैं खास, ठीक है। एक प्रोटीन तो मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड होता है, इट इज़ एन इंटेग्रल प्रोटीन, और एक प्रोटीन मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे हैंग कर रहा होता है, दिस इज एन एक्सटर्नल प्रोटीन, ओके। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये रास्ता है प्रोटॉन्स के बाहर जाने का, ओके। सीधा स्ट्रेट रास्ता कोई नहीं है यहाँ पर। लेट अस सी, अब ये जो प्रोटीन जो इंटेग्रल वाला है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं F0, CF0 हम इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं F1, CF1, करेक्ट। एंड यहाँ ये जो CF1 प्रोटीन है ना, इसी को हम बोलते हैं, इट एक्ट्स एज ATPase। कैसे एक्ट करता है ये, ATPase की तरह ये एक्ट करता है, समझते हैं इसको। अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि साइटोक्रोम, इलेक्ट्रॉन्स आगे अपने रास्ते जा रहे हैं, इस जगह पर साइटोक्रोम जब प्लास्टोक्विनॉन से आगे प्लास्टोसाइनिन को दे रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है,
उस एनर्जी से साइटोक्रोम स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लेकर थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में पंप कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगातार जनरेट हो रहे हैं वाटर की स्प्लिटिंग से, लगातार प्रोटॉन्स भी पंप हो रहे हैं स्ट्रोमा में। इससे ग्रेडियंट बन गया प्रोटॉन्स का। स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, ल्यूमेन में प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम हो गए, ग्रेडियंट बन गया। तो ग्रेडियंट को बैक टू इक्वल सिचुएशन में लाने के लिए अब हमें प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर निकालने हैं। बाहर किसकी हेल्प से जाते हैं? इन प्रोटीन्स की मदद से जाते हैं। एक प्रोटीन थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, इसको CF0 बोलते हैं।